हेलो एवरीवन। नेक्स्ट है डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन की रिएक्शन थी उसमें क्या आ जाएगा, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे अब नाम से पता चल रहा है कि डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन, डाइमराइज करना है एल्कीन को। ठीक है, अब एल्कीन है आपके पास, ठीक है, ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन में क्या होगी, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड या फिर कंसंट्रेट H2SO4 में क्या करेंगे, डाइमराइज करेंगे। यानी कि इसके यहाँ पे दो इक्विवेलेंट ले रखे हमने, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्या होगा, इसके ऊपर प्रोटॉन एडिशन होगा, कहीं पे भी आप प्रोटॉन जोड़ दो तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, H+ जुड़ गया, एल्कीन क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। अब जो आपका दूसरा जो एल्कीन है, जो इसका दूसरा इक्विवेलेंट है, अब ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये एल्कीन क्या है आपकी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, तो ये क्या करेगी, इस पे ऐड हो जाएगी, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये ऐड हो गई यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपको क्या कराना है, रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन बनते ही रीअरेंजमेंट कराते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिंग है, 5 मेंबर रिंग के बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपांशन होगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बॉन्ड ऐसे जुड़ेगा यहां से एल्कीन से, तो क्या बनेगा आपकी स्ट्रक्चर, ये बनेगा। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पे। अब इसमें क्या होगा, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पर। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, 5 मेंबर रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपांशन। अब आगे का तो पता है आपको क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, रिंग एक्सपांशन होगा तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहाँ पर। अगर इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन गई, और यहाँ पे क्या जुड़े हुआ है, इसका 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है। पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहाँ पर। अब 5 मेंबर रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिंग एक्सपांशन होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हुआ, रिंग एक्सपांशन हुआ। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज बन गया आपके पास, ये अल्फा और ये अल्फा। अब कौन सी अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे आप, उस अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है जो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, उसको आप रिमूव कर दोगे H+ की फॉर्म में, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल जाएगी, और आपकी एल्कीन क्या हो गई, डाइमराइज हो गई। आपने दो एल्कीन को क्या कर दिया, जोड़ के उसको डाइमराइज कर दिया। इसी को क्या कह रहे हैं, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आपके पास एक 6 मेंबर रिंग है, दो इक्विवेलेंट, इसको डाइमराइज करना है। वही एसिड की प्रेजेंस में अगर आपको एसिड दे रखा है ओनली, या H+ दे रखा है, तो क्या करना है, इसका मतलब क्या करना है आपको, डाइमराइजेशन करना है। तो आपका फर्स्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी ले आओ, यहाँ पर आ गया। अब जो दूसरी एल्कीन है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, उसके ऊपर क्या होगा, एडिशन होगा। तो आप इसको यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज आपका, है ना, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया यहाँ आगे, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट हो गया। अब क्या है, 6 मेंबर रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 मेंबर रिंग में आगे एक्सपांशन नहीं होता। हमने क्या पढ़ा था, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 एक्सपांशन नहीं होता है। अगर कोई ड्राइविंग फोर्स होगा
तभी एक्सपांशन होगा। ड्राइविंग फोर्स क्या था कि वहां पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बन रहा है तो हम रिंग एक्सपांशन करा रहे थे, तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा ये, एक अल्फा ये, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर। तो हमें उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है जो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन दे। तो मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा देगा, ये वाला हाइड्रोजन। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप रिंग एक्सपांशन करा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, आपको एसिड दे रखा है, आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दो एल्कीन दे रखी है। अब दो एल्कीन को क्या करना है, डायमराइज करना है। अब आपको देखना है कि एसिड पहले किस पे लगेगा। अब आपके पास दो तरह के एल्कीन है और एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो H प्लस कहां पे लगेगा, जो मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन होगी वहां पे तो प्रोटोनेशन होगा, वहीं पे तो H प्लस लगेगा। तो मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन कौन सी है, ये वाली एल्कीन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट यहाँ पर होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या बनाना है यहाँ पे, इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो मोर एल्कीन, जो मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन होगी उसी के ऊपर तो आप H प्लस का अटैक कराओगे, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये CH3 और CH3। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा एक, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका यहाँ पे अटैक करा दो, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इस पर अटैक करा दो, वापिस कार्बोकेटायन बनेगा। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है वो आपको कराना है, फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा आपका, ठीक है। तो आपको ये बनाना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपकी रिएक्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन। ये जो एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो एल्कीन होती है वो कौन सी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। एलिफेटिक एल्कीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, क्योंकि एल्कीन खुद क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन खुद क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है, तो उसके ऊपर कौन ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एल्कीन आपकी जो एलिफेटिक एल्कीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, ठीक है। अब यहां पे एग्जांपल की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। अब एल्कीन किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। तो फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका स्लो और आरडीसी स्टेप होगा, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में किसका एडिशन हो रहा है, जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा रहे हो एल्कीन पे, तो फर्स्ट स्टेप में किसका एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां होगा, इधर होगा, क्योंकि आपका जो रिलीजिंग इफेक्ट है वो इस तरह से लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां पर। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, इस कार्बन पर। CH2 यहाँ पे आपका क्या लग गया, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो आप सबसे पहले क्या स्पॉन्टेनियस रीअरेंजमेंट का देखने की, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। जब भी कार्बोकेटायन बन रहा है आपको रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी है। तो क्या है यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ। ये आपका अल्फा कार्बन पे तीनों मिथाइल लगे हुए हैं, तीनों ग्रुप, तो किसी भी एक मिथाइल का माइग्रेशन कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। जब इस आपने माइग्रेट 1 to मिथाइल शिफ्ट कराया तो यहाँ पे आपके जो एल्कीन बनेगी आपकी, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 to मिथाइल शिफ्ट करा दिया। अब इसके पास आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो तो कितने आ गए, 3, 6 और 7। तो यानी कि आपने मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना लिया है।
ठीक है। अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? अब आपकी मोर स्टेबल जो कार्बोकेटायन बना है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहां लग गया, MECH Me, और यहाँ पे CH2 पे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन में ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप स्लो और RDC स्टेप में क्या हो रहा है, ये सेकंड स्टेप था, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हुआ। तो आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तीन चीजें हो रही। पहले स्टेप क्या हो रहा है आपका? स्लो और RDC स्टेप हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, ठीक है, जिससे आपको क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका? कार्बोकेटायन। जैसे कार्बोकेटायन बनेगा आपको रीअरेंजमेंट कराना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। आपको रीअरेंजमेंट तब तक कराना है जब तक कि आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिल जाए। जैसे आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसके ऊपर होगा, ठीक है, और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, NOCl हो सकता है, या डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या होता है? H+ एंड वाटर, और भी तरह के आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन पे किन का एडिशन हो रहा है। अब एग्जाम्पल से करते हैं, एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, बाकी आपको करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपके, आपको यहां पे क्या दे दिया? HBr दे दिया, ठीक है। HBr क्या होता है? एसिड होता है आपका, ये एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी कि H+ देता है। तो आपको रिएक्शन याद रखनी नहीं है। HBr क्या होता है? एसिड की तरह बिहेव करता है, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन H+ देता है ये, और Br- फॉर्म में होता है। अब एल्कीन की रिएक्शन, आप एल्कीन क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो एल्कीन पे किसका एडिशन होगा? H+ का होगा, ऑब्वियसली बात है। जब इस पे H+ का एडिशन होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन का मूव करेंगे, यहां पर मूव करेंगे, यहां मूव करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या लग गया? हाइड्रोजन लग गया, और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बोकेटायन बना तो आपको क्या करना है? रीअरेंजमेंट दिमाग में लाना है। रीअरेंजमेंट होगा तो क्या हुआ? रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा यहाँ पे? रिंग एक्सपांशन। जितनी बार भी आपका आप रीअरेंजमेंट करा रहे हो, तो कौन सा रीअरेंजमेंट करा रहे हो उसका नाम लिखना है कि रिंग एक्सपांशन करा रहे हो, कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है, मिथाइल शिफ्ट है। रिंग एक्सपांशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, ठीक है। ये वाला कार्बन, इसमें दो ग्रुप लगे हुए, और ये क्या जुड़ गया यहाँ पे? रिंग एक्सपांशन। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? यहाँ पे। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो क्या 6 मेंबर रिंग बन गई। 6 मेंबर रिंग पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए इस कार्बन पे, और अगले वाले कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक मिथाइल ग्रुप माइग्रेट हो गया, यहां पर आ जाएगा। ये आपका माइग्रेट हो गया, यहाँ पे आके यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 थे। जैसे ही आपने यहाँ पे कौन सा शिफ्ट कराया? 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराया। 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराने पे आपके यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, 4 और 5, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यानी कि आपका ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ पे 2 डिग्री था, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब आपके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन इस पे अटैक कर देगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये ब्रोमीन आ गया, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो आपको रिएक्टेंट ये दे रखा था, और फिर आपके ये सारा आपको करना है। तो यहाँ सिंपल रिएक्शन है, एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन बनती क्या कर रहा है? कार्बोकेटायन बन रहा है। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे? रीअरेंजमेंट था कि आपको रीअरेंजमेंट कराना है, जब तक कराने की जब तक कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिल जाता, ठीक है। फिर आपको न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है। कुछ एग्जाम्पल है जो आपको करना है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? HCl दे रखा है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? H+ और वाटर दे रखा है, ठीक है। तो अब जब आपका न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? यहाँ पे वाटर। वाटर भी तो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था ना, वाटर जुड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब वाटर आपके अगर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर,
वाटर का, ठीक है। तो जैसे ही वाटर इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे O H और H, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो अपना एक H प्लस रिमूव कर देगा यहाँ से, तो क्या बन गया आपका यहाँ पे अल्कोहल बन गया, ठीक है। जब भी आप एल्कीन के ऊपर H प्लस और वाटर का एडिशन कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये आपका क्या है, अल्फा पिनेन है, ठीक है। इसके ऊपर आप किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड की, HBr। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। तो आप देखो कि इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, यहां पर H प्लस कहां लग जाएगा, CH3, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपकी क्या 4 मेंबर रिंग बन रही है, ये आपकी 4 मेंबर रिंग बन रही है। और 4 मेंबर रिंग के अंदर जब रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल होते हैं तो हम किसको डोमिनेट करेंगे, रिंग एक्सपांशन को। मतलब यहां से ये जो आपके रिंग एक्सपांशन हो गया यहां पे चला जाएगा, तो आपका क्या बन गया, ये यहाँ पे CH3 आ गया, पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब आपका ये, अब इसको अगर आप ऐसे देखो तो ये आपका क्या है, इसको आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें अगर पॉसिबिलिटी है क्या आगे रीअरेंजमेंट की, आपने एक बार रिंग एक्सपांशन करा दिया, यहाँ पे क्या कराया आपने, रिंग एक्सपांशन कराया, आगे फर्दर पॉसिबिलिटी है क्या रिंग एक्सपांशन की। अगर आप कह रहे हो कि भाई यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराते हो, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। ये भी आपका क्या बना, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। यहाँ पे जब आपने शिफ्ट कराया तो भी आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है, तो आगे आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। अब इसके ऊपर आप किसका अटैक होगा, Br का, जो आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, ब्रोमाइड है, तो ये आगे क्या कर देगा, अटैक कर देगा यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, इसकी रिएक्शन भी आपको HBr से करानी है और प्रोडक्ट बताने की, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इवन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन बता रहा हूं, 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप, जो यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप एक स्लो और आरडीसी स्टेप के अंदर क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा यहाँ से, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। इवन रिएक्शन आगे आ जाएगी, E1 E2 जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसका आगे आएगा पूरा डिटेल के अंदर। अभी यहाँ पे ब्रीफ में समझना है कि इवन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आपको यहाँ पे कोई या तो लिविंग ग्रुप दे रखा होगा ऑलरेडी, जैसे हाइड्रोजन वगैरह, उनको निकालने के लिए रिएजेंट होगा, या फिर आपको लिविंग ग्रुप जनरेट करवा देगा। अगर OH होगा यहाँ पे तो एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, वो लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। जैसे SNL होती है उसी तरह E1 होगी, यहाँ पे भी ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। और फास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे फास्ट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है। E1 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि E1 के अंदर आपके पास यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि जो इस कार्बोकेटायन पे अटैक कर देगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है जो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे देवे, ठीक है। तो E1 मैकेनिज्म में आपको नोट में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रही है आपकी
इवन मैकेनिज्म के अंदर आपका सेट प्रोडक्ट बनता है। इवन मैकेनिज्म के अंदर सेट प्रोडक्ट, यहां पे सेट प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है आपको। सेट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है। तो इवन मैकेनिज्म के अंदर आपको क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी, वो भी कौन सी, सेट एल्कीन, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी होती है। ठीक है, इवन मैकेनिज्म के अंदर पहली रिएक्शन क्या जाएगी आपकी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। ठीक है, यानी कि एल्कोहल होगा वो किस फॉर्म में बाहर निकला, डिहाइड्रेशन, मतलब इसको वाटर की फॉर्म में बाहर निकालना है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहां पे क्या लगा हुआ है आपका, OH लगा हुआ है। अब यहां पे अब लिविंग ग्रुप है नहीं, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, OH के ऊपर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव, ये आपका क्या बन गया, लिविंग ग्रुप बन गया। लिविंग ग्रुप बनती है, यहां से बाहर निकलेगा तो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि कार्बोकेटायन बन गया। यहां पे जैसे कार्बोकेटायन बनेगा तो आपको क्या कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है। 5 मेंबर रिंग के बाहर, जब भी रिंग के बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आपको क्या कराना होता है, रिंग एक्सपांशन। तो जब आप यहाँ पे रिंग एक्सपांशन करोगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, यहाँ आगे पॉजिटिव चार्ज, अगर इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी, ये यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ बना दो, चलो। अब ये 5 मेंबर रिंग, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्दर रिंग एक्सपांशन होगा, तो आपकी क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, ये बनेगी। ये तो हम कितनी बार ही करा चुके हैं रीअरेंजमेंट, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको क्या बनानी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, तो आप उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे जो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे, सेटजेफ एल्कीन देनी चाहिए, सेटजेफ प्रोडक्ट। तो इवन मैकेनिज्म के अंदर आपका क्या बनेगा, सेटजेफ एल्कीन बनती है, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, सेटजेफ प्रोडक्ट बन गया। एसिड यहाँ पे, यहाँ पे एसिड आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, ओनली H+ ले रहे हो, आपको यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराना है अल्कोहल का, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, कंसेंट्रेट H2SO4 लोगे, या फिर पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, कोई भी एसिड होगा, लेकिन वो डाइल्यूट फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अगर डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो वापस आपका अल्कोहल बन जाएगा वो, तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे वापस OH वाटर अटैक कर देगा, तो यहाँ पे ओनली क्या होगा, कंसेंट्रेट H2SO4 होगा, यानी कि ओनली H+ लेना है आपको। नेक्स्ट ये इसकी एग्जांपल देखें। अब आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे जो इवन मैकेनिज्म हो रहा है वहां पे क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट आपको क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। इवन मैकेनिज्म हम करा रहे हैं, स्लो और आरडीएस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट आपका एक ही है, तो जो आपकी ये कौन सी काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट के ऊपर, है ना। रिएक्टेंट में भी लिविंग ग्रुप का अगर नेचर अच्छा है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप वो पहले निकलेगा तो उसकी रेट भी ज्यादा होगी। और स्लो और आरडीएस स्टेप में आपका क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमें देखने आती है, कैसे देखते हैं हम, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपको करने हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, यहां पे भी आपको क्या दे रखा है, कंसेंट्रेट H2SO4 दे रखा है। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपको यहाँ पे वो H2O पॉजिटिव बनेगा, ये बाहर निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर आगे 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर वापस 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर रिंग एक्सपांशन होगा। ठीक है, ठीक है, आप ये कर लोगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनना चाहिए। ठीक है, आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनना चाहिए रीअरेंजमेंट के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए,
ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेट H2SO4 दे रखा है, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है कि क्या बनेगा। ओके, अब इसकी रिएक्शन किससे करा रखी है, एसिड से, कंसंट्रेट H2SO4 ले रखा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, वो कैसे बनेगा आपको देखना है कि कंसंट्रेट H2SO4 में क्या होगा, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आएगा, ये बाहर निकलेगा, तो 5 मेंबर रिंग के बाहर क्या पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ रिंग एक्सपांशन होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आगे आएगा, फिर वापस रिंग एक्सपांशन होगा। तो आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, विथ मैकेनिज्म बताना है। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज बता देता हूँ, ये वाली रिंग में कैसे होगा। जैसे यहाँ पे बाहर निकला, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो आप चाहे इस रिंग को ले लो चाहे इस रिंग को ले लो, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपांशन होगा। जब एक्सपांशन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक्सपांशन करा दो आप इसका, तो 5 मेंबर रिंग में एक्सपांशन होगा, तो ये क्या बन गई, 6 मेंबर रिंग बन गई। ये यहाँ पे जुड़ गया सीधा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इस बॉन्ड के बीच में ब्रेक हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये बाकी ग्रुप तो लगे हुए हैं आपके, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन, जो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे, वो वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अब जब कंसंट्रेट H2SO4 दे रखा है, तो यहाँ पे तीनों जगह क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो आपको क्या कराना है, रीअरेंजमेंट ही तो कराना है। रीअरेंजमेंट करा के तीनों रिंग में रीअरेंजमेंट होगा, तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, फिर अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अगला है E1 के अंदर, ये तो पहला था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि नाम से क्या पता चल रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दूसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है एल्किल हैलाइड का। तो आपकी रिएक्शन में क्या लिखना है आपको, अब किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, वो देखना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आपके लिए किसकी प्रेजेंस में होगी, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक आपका क्या होगा, यहाँ पे KOH होगा, या NaNH2 ले सकते हो, KNH2 ले सकते हो, या फिर आपके लिए NaOR, KOR, या पोटेशियम ट्राइसल्फाइड। ये सारे रिएजेंट है जिनकी प्रेजेंस में क्या कराओगे आप, एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोजनेशन कराओगे। अब आपको एल्किल हैलाइड दे रखा है और रिएजेंट की फॉर्म में इनमें से कोई भी दे रखा है, अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KOH दे रखा है, तो यानी कि आपको क्या कराना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हेलोजन बाहर निकलेगा, हेलोजन बाहर निकलती है, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप क्या करोगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट रीअरेंजमेंट कराना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो E1 यहाँ ये भी हो रही है, E1 मैकेनिज्म भी तो हो रही है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल रहा है आपका। यहाँ स्लो RD सिस्टम में क्या लिखना है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है,
और E1 के अंदर आपका प्रोडक्ट कौन सा बनता है, सेट जेफ प्रोडक्ट, यानी कि आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बाहर निकालनी है। तो आप उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे जो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे। तो यहाँ पे इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, तो इवन मैकेनिज्म के अंदर अगर आप इवन मैकेनिज्म कैरिड आउट करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी, वो भी कौन सी, सेट जेफ एल्कीन मिलेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखें जो आपको करना है। ठीक है, यहां पे आपको क्या दे रखा है, NaNH2 दे रखा है। अब NaNH2 दे रखा है, वो क्या करेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। पहले तो क्या करेगा, हेलोजन निकालेगा, जो आप लास्ट स्टेप में कर रहे थे, सॉरी उसमें ये बना था आपका, यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। तो फर्स्ट स्टेप में तो उसने हेलोजन निकाल दिया, लास्ट स्टेप में जो बेस था, ये सब क्या आपके बेस ही तो है, NaNH2, KOH, एल्कोहलिक KOH, NaOR, ये सब क्या बेस ही तो है आपके। ये क्या करेंगे आपका, यहाँ पे जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, उस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ को निकाल देगा, -H+, जिससे आपको क्या मिल जाएगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हेलोजन रिमूव होगा। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कराना है आपको। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इससे। तो आपको ये बनाना है कि कैसे बनेगा। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए जो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, अगर आपके 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और 1 डिग्री की। ऑब्वियस सी बात है, जिसका कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी भी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, थैंक यू।